स्वर्गीय बाबूराम कुंवर सिंह की जो सेवाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज पूरा आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा यूपी, पूरा पूर्वांचल उनकी सेवाओं को याद कर रहा है। आज स्वर्गीय बाबूराम कुंवर सिंह की पुण्यतिथि थी। परवीन सिंह है जो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो बाबूराम कुंवर सिंह के बेटे हैं। सर, क्या कहना है, आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उनकी तमाम सेवाओं को याद किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो और सहकारिता का क्षेत्र हो। क्या कहना है उनकी सेवाओं को लेकर और उनके बलिदान को लेकर? देखिए, मेरे लिए तो एक गर्व की बात है कि ऐसा व्यक्तित्व मेरा पिता रहा है इस जीवन में, जिसके नाम पर आज आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में, और मैंने ना कोई कार्ड छपवाया था ना कुछ किया था, सिर्फ मेरा संदेश मेरे अपनों के पास पहुंचा और वो सभी लोग जिस भाव के साथ आकर के अपना पूरा दिन यहाँ पे दिए। मैंने उनसे कहा था कि 12:30 1 बजे के करीब आप आइए, वो लोग 10 बजे ही आ गए और तब से लेके अब तक पड़े हुए हैं यहाँ पे। आपने देखा कि कितना हजारों की संख्या में लोग आकर के अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित किए, जबकि आज 22 वर्ष उनको इस दिवंगत हुए हो गया। लगभग 45 वर्ष जो है वो आजमगढ़ सदर विधानसभा से जो आखिरी बार वो विधायक थे, 45 वर्ष लगभग हो गया। आज उनके जाने के बाद भी लोगों के अंदर जो प्यार और मोहब्बत जो है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज के इस आर्थिक युग में जहाँ हर व्यक्ति संबंधों को लाभ के नजरिए से देख करके संबंध बनाता है, वहाँ पे भी आज अपने प्रिय नेता के प्रति इस ढंग का भाव है। यही हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। बाबूराम कुंवर सिंह ने जो सपना देखा था कि कल का भारत कैसा होगा, हिंदुस्तान कैसा होगा, उनका सपना क्या था, उनका ख्वाब क्या था? देखिए, उनके ख्वाब तो तभी थे जब देश जब गुलाम था हमारा, तो उनके अंदर एक भाव जगा, तभी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद उन्होंने जिन कमियों को गुलामी के समय महसूस किया था, उसी को जो है वो देश आजाद होने के बाद उन्होंने उसकी शुरुआत की। और उसका पहला चरण था जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेयरमैन के कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना गांव-गांव करके दिया था। इससे 2 लाभ हुए। एक तो प्राथमिक शिक्षा हमारी मजबूत हुई इस पूर्वांचल में, और दूसरी कि हमारे लोगों को रोजगार मिला। दोनों स्थितियों को उन्होंने एक तीर से 2 निशाना करके इस तरह की स्थिति बनाई कि लोगों को रोजगार भी मिला और प्राथमिक शिक्षा हमारे क्षेत्र में मजबूत हुई, और उसका ये परिणाम रहा। आज तो बहुत बड़ी चीज स्थिति हो गई परिवर्तन की, उसे प्राथमिक विद्यालय स्थापित होना गांव में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और निश्चित रूप से उन्होंने उसमें बहुत बड़ा काम किया। और मैं बताऊं कि आजमगढ़ मऊ के ऐसे तमाम क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे कि चाहे वो सर्वोदय डिग्री कॉलेज रहा हो, इंटर कॉलेज नदवा सराय रहा हो, बोजी रहा हो, सिकरौरा रहा हो, बड़ा गांव रहा हो, करखिया रहा हो, ऐसे तमाम जो है वो जहाँ पे कि उन्होंने माध्यमिक और डिग्री कॉलेजों का स्थापना करके लोगों को उच्च शिक्षा में भी जो है बहुत बड़ा योगदान किया। साथ ही सहकारिता, जब देश आजाद हुआ, सहकारिता की नींव रखने वालों में इनका नाम रहा। इन्होंने जो है वो किस तरीके से गांव-गांव सामान्य व्यक्ति के पास जो है वो सहयोग पहुंचे सरकार का, उन्होंने सहकारिता के माध्यम से जो है वो उस पर भी काम करके जन के पास, उस व्यक्ति के पास जो जिसका अंत्योदय आज नाम दिया जाता है, उसमें उन्होंने उस समय काम किया था जब कोई पूछने वाला नहीं रहता था गांव के लोगों को। इसलिए आज उनको सहकारिता का आजमगढ़ में जनक के रूप में भी लोग याद करते हैं, जो लोग उनको जानते हैं। और इसीलिए इस तरीके की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है कि आज की युवा पीढ़ी, आज का वर्तमान ऐसे व्यक्तियों को जाने और ऐसे व्यक्तियों का सम्मान आने वाले समय में भी हमेशा करता रहे। इसी के लिए इस तरीके की श्रद्धांजलि सभा का। परवीन सिंह जी, जब बाबू जी का जमाना था, गरीबों के लिए, किसानों के लिए वो समर्पित थे और वो विधायक भी यहाँ से हुए। उनकी जो बेचैनी थी, जो तड़प थी, आप लोग देखते थे उसको। जो कभी ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज मैंने कहा ना, हम लोगों ने क्षण क्षण उनके जीवन को बड़े नजदीक से देखा है, महसूस किया है। और जिस बात की बात आज ईमानदारी की होती है, हम लोग परिवार में उनके पुत्र होने के नाते उनकी ईमानदारी को हम लोगों ने एक एक क्षण को कहा जा सकता है कि हम लोगों ने महसूस किया है। और कैसे ईमानदारी में रहा जाता है, कितनी समस्याएं आती हैं, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ हो। और निश्चित रूप से श्रद्धेय बाबूराम कुंवर सिंह जी, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जो ईमानदारी की स्थिति दिया समाज को, वो आज के दिन में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल मॉडल के रूप में उनको अपनाने की स्थिति है। और इसी कारण हम लोग भले ही
मैं ये कह भी सकता हूँ कि वही ईमानदारी की स्थिति रही है कि आज हम राजनीतिक रूप से संक्रमण काल में भी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन फिर भी आज इस आर्थिक युग में भी इतनी बड़ी तादाद में अगर हमारे पास अगर लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बूथ के साथ साथ अपने गांव और 10 गांव में प्रभाव रखते हैं, ऐसे लोग आज यहाँ पे आए हैं। अगर इस तरह की स्थितियों को अगर मजबूत करने की अगर बात अगर होगी तो निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतनी छोटी सूचना पे भी हजारों की संख्या में आई। अगर इसकी तैयारी होगी और मैं अगर अनुरोध करूंगा अपने लोगों से कि आप सैकड़ों की संख्या में आइए तो शायद जो है वो यहाँ का जजी का मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। ये मुझे आप भी भारतीय जनता पार्टी में है कि सोच क्या है, क्या फिक्र, आप क्या चाहते हैं आगे तक का जो आपका सफर है, समाज की सेवा है, देश की सेवा है? देखिए, हम लोग हमेशा समाज की सेवा में करते चले और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। जहां पार्टी जो आदेश देती है उसको जो है वो हम लोग करते हैं, चाहे वो दरी बिछाने की स्थिति होती है और चाहे जो है वो मंच पे जो है वो संबोधन करने की बात होती है या घर घर घूमने की बात होती है। जो भी दायित्व पार्टी देती है उसका निर्वहन ईमानदारी से करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जो भी स्थिति कभी अगर पार्टी ने दिया तो उसको हम लोग जो है वो ईमानदारी से निर्वहन करें। तो कोई ख्वाहिश है पद वगैरह की? कोई ख्वाहिश इस तरह की हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने आज से, हम लोगों का कोई राजनीतिक जीवन 2 साल 5 साल 10 साल का थोड़े है। हम लोगों ने आंखें ही खुला है राजनीति में। और आप कल्पना करिए कि आज 22 साल जो है पिता को गए हो गया, 45 साल हमको सत्ता से हटे हो गया, फिर भी निस्वार्थ स्थितियों में जहां मैं किसी दायित्व पे भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आज हजारों लोग अगर यहाँ पे अगर पहुंचे हैं तो कहीं न कहीं ऐसे लोग इस समाज में हैं जिनके संबंध जो है निस्वार्थ स्थितियों में है और वही संबंध हमारा संबल है जिसके बल पे हम चलते हैं। आने वाले समय में मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका निर्वहन करूंगा, वो देगी तो और बेहतर हमारे ऊर्जा हमारे लोगों में आएगी तो और कुछ और अच्छा करेंगे, नहीं तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। परवीन सिंह जो बाबूराम कुंवर सिंह के बेटे हैं, श्रद्धेय बाबूराम कुंवर सिंह जो पूर्व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे, आजमगढ़ से वो विधायक रहे, न जाने कितने पदों पर थे और उनके जीवन को अगर पढ़ना है और उनके जीवन पर नहीं है तो पूरी एक किताब मुकम्मल हो सकती है। हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों में के लिए सविंजय राजपुरी, आजमगढ़।